और आज मैं बीजेपी वालों को कहना भी चाहता हूं, समय का चक्र घूमता है, समय बड़ा बलवान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। वे तिहाड़ जेल से 6:55 पर निकले। उनकी जमानत होते ही आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार कर रही हैं। दिल्ली की जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाती दिख रही है। इस बार जनता खुद अपने कमेंट्स के माध्यम से और चैनलों को अवगत कराते हुए बता रही है कि वह इस बार भी आप पार्टी को भारी मतों से जिताएगी। अक्षय तृतीया के दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत होना, इस बात को अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि अक्षय तृतीया के दिन मेरी जमानत यानी कि मेरी जीत और बीजेपी की लगातार हार होगी। आज के दिन कोई कार्य होता है तो वह शुभ होता है, पूरे साल शुभ ही होता रहता है, तो वह आज का दिन शुभ है और पूरे साल शुभ ही रहेगा। इसका मतलब कि अब बीजेपी की हार पक्की है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद थे। अदालत ने दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुना दिया और वह शाम 6:55 पर जेल से बाहर निकले। हालांकि उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया 1 जून को खत्म हो जाएगी। अंतरिम जमानत के आधार पर कोर्ट ने कहा कि 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया था, उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। 1.5 साल तक भी कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ईडी की अंतरिम जमानत के विरोध में 2 दलीलें दी गई। ईडी का कहना है कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि यह कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। ईडी ने यह भी कहा कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी, लेकिन जमानत से पहले कोर्ट ने कहा कि उन्हें जमानत राशि के साथ 50,000 रुपए का जमानत बॉन्ड भरना होगा। तिहाड़ जेल से रिहाई के लिए इतनी रकम का मुचलका भरना होगा। ट्रायल कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस अगले सप्ताह जारी रहेगी। 20 मई से शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टियों से पहले याचिका पर फैसला सुनाने का प्रयास करेगी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच ने कहा कि केजरीवाल की अंतिम जमानत की शर्तें आप नेता संजय सिंह की जमानत पर लगाई शर्तों के समान होंगी। संजय सिंह को 1 अप्रैल को इसी मामले में जमानत दी गई थी। कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए 3 शर्तें रखी थी। वे जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे। यही शर्तें केजरीवाल पर भी लागू हैं। जिस प्रकार से विपक्ष पे हमला हो रहा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जब जब इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में रहा है, सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो फैसला लिया है, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ।